मंत्री कपिल देव अग्रवाल अपने कौशल विकास विभाग के अंतर्गत कराए गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरण के दौरान अंबेडकर नगर और अयोध्या में मुख्यमंत्री जिले के साथ मौजूद रहे। मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहे आप कई कार्यक्रम में क्या देखिए, हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास का अलग अलग अम्बेडकर नगर में और श्री अयोध्या जी में रोजगार मिला, टैबलेट वितरण और जिन युवाओं का सिलेक्शन हुआ उनको नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्य आतिथ्य में अम्बेडकर नगर में कल और आज श्री अयोध्या जी के अंदर हुआ। दोनों कार्यक्रम में मेरा रहना हुआ विभाग के मंत्री के नाते, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में युवाओं से आह्वान किया है कि वे कौशल विकास के साथ जुड़ें, प्रशिक्षण प्राप्त करें। कक्षा 6 से लेकर 8 तक, 9 से लेकर 12 तक, 12 के बाद ग्रेजुएट, ऐसे सभी युवाओं को प्रशिक्षण देने का हम काम करते हैं, उनको कौशल विकास से जोड़ने का काम करते हैं। युवाओं के हाथ में हुनर हो, पढ़ाई भी हो लेकिन हुनर भी हो। हुनर हुआ तो निश्चित रूप से उन लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। और हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के विभाग हैं, क्षेत्र हैं, उनमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, ड्रोन में, सोलर में, एविएशन में, ई व्हीकल में, यानी जो चीज़ें वर्तमान टेक्नोलॉजी की है, प्लम्बिंग में भाई स्मार्ट प्लम्बिंग की है, तो उन सब चीज़ों में लगातार हम उनको इजराइल भेजने के लैंग्वेज सिखाने का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे सब बच्चों को आज मुख्यमंत्री ने संबोधन भी किया, और उसके साथ साथ 26, 27, 28 को अगस्त और 30, 31 अगस्त ऐसे मिला के 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती का भी संदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। उसमें 20% बेटियां होंगी जो शोधों पर कार्रवाई करने का भी काम करेंगी, पुलिस को नियंत्रित करने का भी काम करेंगी और समाज में संदेश देने का भी काम करेंगी। यानी सब मिलाकर एक शानदार कार्यक्रम कल अम्बेडकर नगर में और आज अयोध्या जी के अंदर हुआ है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारे विभाग के प्रति अपना स्नेह बरकरार रखा और हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिला। 100 से अधिक बड़ी बड़ी कंपनियां दोनों स्थानों पर आई, युवाओं का इंटरव्यू हुआ और उनको रोजगार से जोड़ने का काम हुआ। एक सवाल, कलकत्ता जो डॉक्टर के साथ गैंगरेप और मर्डर हुआ है, उसके ऊपर क्या? देखिए, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही भर्त्सनीय ये घटना हुई है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम। और उससे बड़ा पहलू ये कि घटना 3, 4, 5 लोगों ने की होगी जो उसके अंदर दोषी होने के बाद जांच पाई जाएंगे, पर सरकार जिस प्रकार से वो बचाने का काम कर रही है, सरकार लगातार कुछ पॉलिटिकल लोग जिस प्रकार से उनके पक्ष में आकर खड़े हुए हैं, ये बहुत ही नहीं है। बेटी किसी की भी हो सकती है। और अब पूरे हिंदुस्तान भर के डॉक्टर्स ने हड़ताल की। हालांकि हड़ताल होने से मरीजों को बहुत परेशानी हुई है, हड़ताल आज खुल गई है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर का मंतव्य अपना ठीक है। ये डॉक्टर्स ने हड़ताल बना करके सरकार की चेताने का काम, सरकार की आंख खोलने का काम किया है कि इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी तो डॉक्टर्स के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर एक पढ़ा लिखा वर्ग है और डॉक्टर पूरी रात हॉस्पिटल में रहती हैं, उसमें महिला डॉक्टर भी होती हैं, उनके लिए अपने आपका संरक्षण करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। तो ऐसे में उनके द्वारा इस प्रकार का चेताया जाना, उनके द्वारा हड़ताल करना निश्चित रूप से सरकार की आंख खोलने का काम करेगा और इस पर जल्द से कार्रवाई हो, मैं इसलिए मांग करता हूँ। सर, रक्षाबंधन पर क्या अपील है? रक्षाबंधन का पर्व हम सबके लिए, इस देश की बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत ही पवित्र पर्व है। हजारों वर्षों से ये परंपरा त्योहार के रूप में लगातार चली आ रही है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, माथे पर तिलक करती हैं, मुंह मीठा करती हैं और भाई से रक्षा का संकल्प लेती हैं, और भाई भी अपनी बहनों से रक्षा का संकल्प लेते हैं। बहनें शुभकामनाएं देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, उनकी दीर्घायु कामना करती है, उनके यशस्वी होने की कामना करती है, और भाई की धन संपदा बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ बहन के भी एक भाग्य में कहिए या उसके हाथ में कहिए, स्वाभाविक रूप से क्योंकि बहन का हक होता है भाई के ऊपर,
तो निश्चित रूप से एक बड़ा पर्व है और बहुत ही हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का ये जीता जागता एक दर्शन है कि जिसके कारण समाज लगातार जुड़ा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सब बहनों के लिए कल रक्षाबंधन के पर्व पर सुबह से लेकर शाम तक लगभग 24 घंटे निःशुल्क बसों की व्यवस्था, जो परिवहन की बसें हैं उनकी निःशुल्क व्यवस्था की है। वो समझाए और अपने साथ किसी एक को, चाहे पति को, चाहे भाई को, चाहे बहन को, चाहे बेटे को, किसी को लेके जा सकती हैं जो उनको उचित लगे। ऐसी सभी बहनों के लिए 24 घंटे परिवहन में निःशुल्क व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।